हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने करा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स 1 to 30 एटॉमिक नंबर, मतलब 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लास्ट लेक्चर में करी थी और कुछ आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करी थी। तो आज हम करने वाले एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखते हैं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लास्ट क्लास में हमने करा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि ये रहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट क्लास की। हम ये सब चीजें करके आए थे 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर 20 के बाद 21 से 30 तक। फिर हमने एक्सेप्शनल केसेस भी देखे थे क्रोमियम एंड कॉपर का, और उसका एक्सप्लेनेशन भी करा था हमने। कौन सा? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनर्जी एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। और साथ के साथ कुछ आयंस की भी देखे थे, जैसे Fe2+, Cu+, Cu2+। तो आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो जनरल फॉर्मूले की बात करें, जनरल फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, दोबारा भी लिख लेंगे। तो जनरल फॉर्मूला हमने एस पी डी एफ सबका पढ़ा था, ये रहा जनरल फॉर्मूला। ये एस का होता है, ये पी का, ये डी का। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हमने बताए भी थे, एस ब्लॉक होता है ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। तो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, और ग्रुप 13 से लेके 18 पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। डी और एफ की बात करें, देखो डी जो थी स्कैंडियम से जिंक तक हम कर चुके हैं 21 से 30। बचे हुए डी और एफ को तब चैप्टर पढ़ेंगे, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट उसी में कर लेंगे सारी कॉन्फ़िगरेशन। आज हम एस और पी ब्लॉक। तो देखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की ट्रिक क्या है, एलिमेंट्स के सिंबल याद करने की, वो भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो टॉपिक आ रहा है हमारा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक में दो होते हैं, एक ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर सेकंड। ग्रुप में देखो जनरल फॉर्मूला एस ब्लॉक का होता है NS 1 से लेकर 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जनरल फॉर्मूला, किसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जनरल फॉर्मूला। एस ब्लॉक में पहला ग्रुप होता है ग्रुप नंबर फर्स्ट, इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स, इस ग्रुप को अल्कली मेटल्स बोलते हैं क्योंकि इस ग्रुप के जो मेटल्स होते हैं वो अल्कली नेचर होते हैं। अल्कली नेचर, अल्कली नेचर क्या होता है? वाटर सोल्यूबल बेसिस, जिनको हम अल्कली पढ़ के आ चुके हैं छोटे क्लासेस में। तो इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अल्कली नेचर के होते हैं, इसलिए इनको अल्कली मेटल्स बोला जाता है ग्रुप फर्स्ट को। जनरल फॉर्मूले की बात करें तो ग्रुप फर्स्ट का जनरल फॉर्मूला NS1 होता है। ये पूरे ग्रुप का है, ये एस ब्लॉक का है पूरे, ये ग्रुप फर्स्ट का है। और ग्रुप सेकंड की बात करें, ग्रुप नंबर सेकंड, तो जनरल फॉर्मूला होता है NS2, जिनको बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल। एस ब्लॉक दो ग्रुप से मिलकर बना है, ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर सेकंड। जनरल फॉर्मूला एस ब्लॉक का NS1 से 2। याद रखना एस ब्लॉक का जनरल फॉर्मूला NS1 से 2 है, और फर्स्ट ग्रुप का NS1 और सेकंड ग्रुप का NS2। मतलब फर्स्ट ग्रुप में सब में NS1 होंगे, उसमें NS2। सेकंड बात, ग्रुप फर्स्ट को अल्कली मेटल्स बोला जाता है क्योंकि इसके जो मेटल्स होते हैं वो अल्कली नेचर के होते हैं। ग्रुप सेकंड को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है, इसके जो मेटल्स होते हैं वो अल्कलाइन नेचर के होते हैं, जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। किसमें? अर्थ क्रस्ट में, इसलिए उनको बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इनमें देख लो। हाइड्रोजन को कंसीडर करते हैं कभी कभार नहीं भी, तो चलो हम लेके चलते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ग्रुप फर्स्ट में कंसीडर करा भी जाता है, नहीं भी करा जाता है, वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में देखेंगे। मेन एलिमेंट आते हैं लिथियम, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। जिसकी ट्रिक है, देखो हाइड्रोजन तो सबको पता है, कई बार ग्रुप फर्स्ट में कंसीडर करा भी जाता है, कई बार नहीं भी। लीना नाचे खाके रबड़ी चूसे फ्रूटी, लीना नाचे खाके रबड़ी चूसे फ्रूटी। ये रहा देखो, लीना नाचे खाके रबड़ी चूसे फ्रूटी, ये ट्रिक है एलिमेंट्स की। नाम है इनके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। क्या नाम है? नाम बता दें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये इनके एलिमेंट्स के सिंबल। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमें पता है हाइड्रोजन होता है 1s1 सबसे फर्स्ट, याद होगा 1 से लेकर 30 तक करे तो 1 to 30। अब आता है लिथियम। देखो लिथियम से पहले वाली नोबल गैस जो होती है वो हो गया हीलियम।
यस और नो? 1s2 के लिए हम क्या यूज करते थे? हीलियम। 1s2 के लिए हीलियम। लिथियम का होता है 3 एटॉमिक नंबर, इसका 11, इसका 19, इसका 37, 55, 87। ठीक है, इसके पास वाली नोबल गैस होगी नियोन। अब देख लो, हीलियम 2s1, हीलियम 2s1। लिथियम की हमने कॉन्फ़िगरेशन करी थी 1s2 2s1। इसके लिए हम हीलियम यूज कर सकते हैं, 1s2 की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? हीलियम, और बचा हुआ 2s1। इसी टाइप से सोडियम तक हम यूज कर सकते हैं नियोन 3s1। 18 तक यूज कर सकते हैं आर्गन 4s1। तो ग्रुप वाइज कॉन्फ़िगरेशन करने का फायदा क्या होता है? देखो, ये जनरल फॉर्मूला, लास्ट में ns1 मतलब n आपका बढ़ता जाएगा, पीरियड्स इंक्रीज होते रहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और s में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप फर्स्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जनरल फॉर्मूला है ns1। 1s1, हीलियम 2s1, नियोन 3s1, आर्गन 4s1, फिर क्रिप्टन 5s1, ज़ेनॉन 6s1, रेडॉन 7s1। देखो, क्रिप्टन 5s1, ज़ेनॉन 6s1, रेडॉन 7s1। सिंबल्स की ट्रिक याद करने का तरीका, लेना, नाचे, खाके, रबड़ी, चूसे, फ्रूटी। पूरा पीरियोडिक टेबल इसी टाइप से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, पूरा पीरियोडिक टेबल। अभी हम एस ब्लॉक की ट्रिक देखेंगे, फिर पी की भी देखेंगे, और जब डी और एफ पढ़ेंगे तो उनकी भी ट्रिक्स कर लेंगे। तो आपको नाम भी वैसे पता होना चाहिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। एटॉमिक नंबर मैंने मेंशन कर दिया। तो देखो ये होता है ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का फायदा। किसी ग्रुप में एक एलिमेंट की अगर आपको आती है तो कुछ नहीं करना है, एन की वैल्यू बढ़ाते जाना है, बाकी सब कुछ क्या होगा? सेम। और याद होगा नोबल गैसेस मैंने बोला था, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो नोबल गैसेस पता होना चाहिए कौन कौन सी है, क्योंकि नोबल गैसेस के बेस पे ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, नोबल गैसेस के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। नोबल गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। एटॉमिक नंबर हीलियम का 2, 10, 18, 36, 54, 86। और उनसे इनके भी एटॉमिक नंबर निकल गए, क्योंकि देखो इसका होता है 54 और एक 1 55, इसका होता है कितना? 86 और 1 87। क्लियर? तो याद हो गया। अब अगला आता है ग्रुप नंबर सेकंड। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम। ठीक है, इसकी ट्रिक होती है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो मैं लास्ट में एक बार और बता दूंगा, आप चाहो तो अपने मैसेज टाइप में लिख लेना, जैसे बेटा मांगे कार, स्कूटर, या हिंदी में जैसे आपको सही लगे। ये ट्रिक है एलिमेंट्स को याद रखने की। एग्जाम में सिंबल्स दिए जाते हैं, हमें खुद से पहचानना होता है किस ग्रुप के, फिर साइज का वेरिएशन, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, आयनाइजेशन, जो भी है आपको वेरिएशन वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए। बट उससे पहले एलिमेंट्स के सिंबल किस ग्रुप से लाई कर रहे हैं, उनका ऑर्डर क्या है, ये पता होना चाहिए। इसीलिए ये ट्रिक याद आती है और आपको याद होनी भी चाहिए। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। लिथियम के बाद बेरिलियम आता है। लिथियम हीलियम 2s1 है, तो बेरिलियम क्या होगा? हीलियम 2s2। ये होता है 4, 12, 20, 37, 38, 55, 56, 87, रेडियम 88। तो देखो, लिथियम अगर हीलियम 2s1 है, बेरिलियम क्या होगा? हीलियम 2s2। और जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ns2 बिल्कुल करेक्ट। n की वैल्यू अब बढ़ती जाएगी और नोबल गैस बढ़ती जाएगी, सबकी कॉन्फ़िगरेशन सेम। हीलियम के बाद अगली नोबल गैस बताओ? नियोन। 2 की जगह आ जाएगा 3s2। फिर इसकी अगली गैस नोबल गैस आर्गन, 3 की जगह आ जाएगा 4s। फिर क्रिप्टन 5s, फिर ज़ेनॉन 6s, और फिर रेडॉन 7s। ठीक है, तो ये ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताओ इसमें क्या था? कुछ भी नहीं। आपको ग्रुप के पहले मेंबर की पता होनी चाहिए और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करते जाओ, और जो नोबल गैसेस बताई है उसको बढ़ाते जाओ। सब कुछ सेम है। जनरल फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, हाँ ns2, सब में 2 होगा। ये ns1 हाँ है। ये दोनों s ब्लॉक एलिमेंट है जो कि फॉलो करता है ns1 और ns2। अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये होते हैं ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। याद करने की ट्रिक है, लीना नाचे खाके रबड़ी चूसे फ्रूटी, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो बिल्कुल इजी सी ट्रिक है दोनों को याद करने की।
लीना नाचे खाके रबड़ी चूसे फ्रूटी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। आपको रैंडमली मान लो एग्जाम में पूछा जाता है रेडियम की कॉन्फ़िगरेशन करो, आ रहे हैं तो आपके माइंड में आना चाहिए किसमें बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो कुछ नहीं करना, ये हीलियम 2s2, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 6, तो ये 7s2 राइट डाउन, खत्म हो गया आंसर। अब कोई पूछे इसमें पीरियड्स और ग्रुप को भी आइडेंटिफाई करो, चलो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको इसलिए ये ट्रिक याद कराई जाती है, सिंबल्स की ट्रिक। अगर आपको सिंबल्स की ट्रिक याद है तो एग्जाम की क्वेश्चन कर पाओगे। अब देखते हैं ग्रुप और पीरियड कैसे पता चलता है। मान लो आपसे वही रेडियम की कॉन्फ़िगरेशन पूछी और आपने लिख दी, अब फिर पूछा जाएगा बताओ किस ग्रुप और किस पीरियड से बिलोंग करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था ये जो 7 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, पीरियड नंबर 7। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में लाई कर रहे हैं, एस में लाई कर रहे हैं, तो एस ब्लॉक एलिमेंट किसमें, एस ब्लॉक एलिमेंट है। और एस का भी कौन सा है, एस में 2 आ रहे हैं मतलब 2, एस का सेकंड वाला, एस का सेकंड वाला मतलब ग्रुप नंबर सेकंड, ग्रुप नंबर सेकंड। एस का फर्स्ट होता तो ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये रहा ये एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर फर्स्ट। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें लाई करता है वो उस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ये एस ब्लॉक है। एस में फर्स्ट मतलब फर्स्ट ब्लॉक, एस में सेकंड मतलब सेकंड ब्लॉक। पी में फर्स्ट आएगा, पी का फर्स्ट होता है 13, लास्ट क्लास में भी बताया था, आज भी देखेंगे। पी में सेकंड होता है मतलब 14, पी के 13 से 18 तक लाई करते हैं 1 to 6। चलो अभी देखते हो, तो ये होता है एस ब्लॉक एलिमेंट। ट्रिक याद रखना, लीना नाचे खाके रबड़ी चूसे फ्रूटी एंड बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो एस ब्लॉक तो कंप्लीट हो गया, अब हम आते हैं पी ब्लॉक। याद रखना इन्हें अल्कली मेटल्स बोलते हैं, उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो नेक्स्ट आते हैं पी ब्लॉक पर, नोट करना इसको। सॉरी, नेक्स्ट आ रहा है हमारा पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं, याद होगा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था 6 ग्रुप्स होते हैं, 13 to 18। तो देख लो लास्ट क्लास में पढ़ के आए, ये पी ब्लॉक, ये रीजन होता है पी ब्लॉक वाला, ये वर्टिकली ग्रुप, पी का फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 13 से 18 पी ब्लॉक वाले होते हैं। अभी हमने एस ब्लॉक पढ़े थे, ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। अब ग्रुप नंबर 13 से 18 पी ब्लॉक, 13 से 18 मतलब 6 ग्रुप है। 6 क्यों है, क्योंकि पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो टोटल कितने हैं 6, इसलिए 6 ग्रुप। एस के 2 क्यों होते हैं, क्योंकि एस का 1 ऑर्बिटल होता है, तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए 2 ग्रुप। पी में 3 थे तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 6 ग्रुप। तो पी की बात हो रही है 13 से 18। तो पी ब्लॉक जनरल फॉर्मूला हम पढ़ के आए थे, नहीं भी याद तो अब दोबारा देख लो। पी ब्लॉक इसका जनरल फॉर्मूला होता है NH2 NP126। ये पी ब्लॉक का जनरल फॉर्मूला है, किसका, पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक की एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं ग्रुप वाइज, वो भी पता होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन तो तब करोगे तब आपको सिंबल्स पता हो कि एग्जाम में आ गया पोलोनियम, सिलिनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, कॉन्फ़िगरेशन करो। आपको ग्रुप की उसकी ग्रुप का नंबर्स भी नहीं पता किस ग्रुप में लाई करते हैं, तो कैसे कॉन्फ़िगरेशन करोगे। तो इसके लिए भी ट्रिक है, तो ट्रिक देख लो। तो यहां से लिखते हैं ग्रुप नंबर 13, जनरल फॉर्मूला NH2 NP1, ठीक है। ग्रुप नंबर 14 NH2 NP2, इसका फॉर्मूला, ठीक है। अगला हो जाए ग्रुप नंबर 15 NH2 NP3, ये P3 वाले। ग्रुप नंबर 16 NH2 NP4 एंड ग्रुप नंबर 17 NH2 NP5 और ग्रुप नंबर 18 NH2 NP6। 6 ग्रुप होते हैं इसके पी के। अब इनके एलिमेंट्स कौन कौन से, उससे पहले देखो। ग्रुप 13 को बोला जाता है बोरॉन फैमिली, सबके अपने अपने नाम है। क्या बोला जाता है, बोरॉन फैमिली। इसको बोलते हैं कार्बन फैमिली। चलो पूरा लिख लेते हैं, कार्बन।
कार्बन फैमिली। ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। अब ग्रुप नंबर 16 को बोलते हैं कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस क्या बोला जाता है? कैल्कोजेन। कैल्कोजेन सॉरी, कैल्कोजेन का मतलब होता है और फॉर्मेशन। तो यहीं पे लिख देता हूं, इट मींस और फॉर्मेशन या और मेकिंग। और मिनरल पढ़ के आए हो क्लास 10th में, किसी मेटल, जो मेटल्स होते हैं वो और के फॉर्म में होता है। इस ग्रुप के एलिमेंट्स और के फॉर्म में ज्यादातर मिलते हैं, इसलिए और फॉर्मेशन या और मेकिंग लिखा मतलब होता है उसका कैल्कोजेन। कैल्कोजेन मींस इस ग्रुप के एलिमेंट्स और फॉर्मेशन में यूज होते हैं, या बोल सकते हैं और जो फॉर्म हो रहा है वो इस ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, ऑक्साइड ऑक्साइड सारे, मैग्नेटाइड, हेमेटाइड, ठीक है, क्योलिनाइट, वो सारे इस टाइप के। अगला देख लो ग्रुप नंबर 17, जिसको बोला जाता है हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट फॉर्मेशन, इस ग्रुप के एलिमेंट्स क्या करते हैं? सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट फॉर्मेशन का मतलब हैलोजेंस। नेक्स्ट आ रहा है, इसको बोला जाता है इनर्ट गैस या नोबल गैस। ये तो हमने पढ़ लिया है, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस, जिसका वैलेंस शेल फुल्ली फिल्ड होता है। तो बेसिक वैल्यू इतना पता होना चाहिए, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, कैल्कोजेंस, कैल्कोजेंस मींस और फॉर्मेशन, हैलोजेंस मींस सॉल्ट फॉर्मेशन, नोबल गैस, इनर्ट गैस मींस जिनका वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है। अब आते हैं बोरॉन फैमिली कौन सी होती है, ये रहे। इसके एलिमेंट का नाम याद करने का तरीका है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, ट्रिक है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। इसका देख लो, कजन, सिस्टर, घर से पंजाब, कजन सिस्टर घर से पंजाब, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। ठीक है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। उस से टेपो, उससे टेपो। अगला, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। इसमें देख लो, इसमें एक एक्स्ट्रा होता है हीलियम ऊपर से। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए वर्ब बोलो, का एक्सरे रंगीन। तो ये ट्रिक है उनको याद करने की। दोबारा देख लो, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, कजन सिस्टर घर से पंजाब, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, उस से टेपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन का सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि मैंने बोल दिया 2 बार, अब लिख भी लेना अपने मैसेज टाइप में या फिर शॉर्ट ट्रिक में। तो ट्रिक याद करना आनी चाहिए और ट्रिक से आपको सिंबल्स भी। अब कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जनरल फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, अब कॉन्फ़िगरेशन 1 बाय 1 करते हैं। हर ग्रुप का अगर पहले मेंबर की कॉन्फ़िगरेशन कर दी तो पूरे ग्रुप की आप इजीली कर सकते हो। जैसे बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन करा जाए, हीलियम, इसके पास वाली नोबल गैस 2s2 2p1। ठीक है, बोरोन कितना होता है 5, हीलियम 2 और 2 4 1 5, हीलियम 2s2 2p1। थोड़ा सा लेफ्ट में ले लेते हैं इसको। ठीक है, हीलियम 2s2 2p1। अगला देखो, तो अब अगला क्या होगा, नोबल गैस बनाते जाओ, बढ़ाते जाओ बस। नियोन 3s2 3p1, आर्गन 4s2 4p1। जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है, देखो ns2 np1। आर्गन के बाद क्रिप्टॉन 5s2 5p1, ज़ेनॉन 6s2 6p1। तो देखो हो गया पूरे ग्रुप की 6s2 6p1 6s2 6p1। अब अगला देखो, अगला बस अब तो करते जाओ, हीलियम 2s2 2p2 2 आ जाएगा बस पी में, फिर नियोन
3s2 3p2, ठीक है, 3s2 3p2। अगला आर्गन 4s2 4p2। बस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ाते जाओ और नोबल गैस। ज़ेनॉन सॉरी क्रिप्टन आता है, क्रिप्टन 5s2 5p2 एंड ज़ेनॉन 6s2 2an, ठीक है, 6p2। कुछ नहीं है, 2 3 4 5 6 सब कुछ सेम है, बस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जा रहा है। देखो अब नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन देख लो। नाइट्रोजन की हीलियम 2s2 2p3, अभी हो जाएगा नियोन 3s2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पड़ेगा 3p3, आर्गन 4s2 4p3 p3 वाले सारे, क्रिप्टन 5s2 5p3 5s2 5p3, ज़ेनॉन 6s2 6p3। तो ये किसका हो गया, किसके हो गया, ये ग्रुप नंबर 15। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूं ताकि इजीली दिख जाए। ठीक है, अब आते हैं इधर, क्या बोलते हैं इन तीनों पे, तो इनमें भी गैप कर लेते हैं हल्का हल्का ताकि इजी दिखने लगे। अब देखो अगला क्या करना था, कुछ नहीं, सबसे पास की नोबल गैस हीलियम 2s2 2p4। ऑक्सीजन कितना होता है 8, हीलियम होता है 2, 2 और 2 4 और 4 8, p4 वाली कॉन्फ़िगरेशन चल रही है। तो कुछ नहीं, इसमें बस ग्रुप का पहले मेंबर की कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ाते जाओ, 2 की जगह 3 जाएगा, 3 की जगह 4, 4 की जगह 5, 5 की जगह 6, बस खत्म। बाकी नोबल गैसेस बढ़ती जाती है। ये तो कर रहे हैं, एस पे भी सेव कर रहे हैं, पी में भी। तो ये होता है जनरल फॉर्मूला जो कि हमने पी का देखा, पीछे एस का देखा था। अगला क्या होगा देखो, हीलियम के बाद कौन सा बोलो, नियोन, कौन सा नियोन, जो जगह 3s2 एंड 3p4 सब कुछ सेम। फिर आर्गन 4s2 4p4, फिर क्रिप्टन 5s2 एंड 5p4, फिर ज़ेनॉन क्रिप्टन Kr होता है, ठीक है, ज़ेनॉन 6s2 6p4। इससे नीचे वालों की पूछी नहीं जाती, वो रेड वन वाली हम करे भी नहीं रहे। अब अगला देखो, अगला अब फ्लोरीन, सबसे पास वाली नोबल गैस हीलियम 2s2 एंड 2p कितना हुआ 5, हीलियम 2, एस के ऊपर 2 आगे 4 और 5 9, और 9 ही होता है फ्लोरीन का। अब अगली बात अब तो कर ही लोगे, अगला आ गया नियोन 3s2 3p5, अगला आर्गन 4s2 4p5, क्रिप्टन 5s2 5p5, ज़ेनॉन 6s2 6p5। ये हो गया 17 ग्रुप। देखो ये था 13 14 15 16 17। अब आता है 18 ग्रुप। यहाँ पे तिरंगा टाइप बन गया है, फ्लैग तीनों कलर से, ठीक है। तो अब आता है क्या 18 ग्रुप। अब 18 ग्रुप की देखो, हीलियम तो इससे पहले कोई नोबल गैस है ही नहीं, ये तो नॉर्मल हो जाएगा 1s2। क्या हो जाएगा 1s2, हीलियम तो हो गया नॉर्मल 1s2। तो अब देखो नियोन क्या होगा, हीलियम से पहली वाली नियोन से पहली वाली गैस होती है हीलियम, तो हो जाएगा 2s2 2p6, ठीक है, ज्यादा राइट में नहीं जा रहे कहीं दिखे ना, 2s2 2p6 नॉर्मल गैस है, कंप्लीटली फिल्ड, क्लियर। ये हो जाएगा, इससे पहली वाली नियोन सेम है सब कुछ 3s2 3p6, इससे पहले वाली आर्गन 4s2 4p6, फिर हो जाएगा क्रिप्टन 5s2 5p6, ये हो जाएगा ज़ेनॉन 6s2
6p6। तो बताओ कुछ टफ था इसमें? कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स पता होने चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स पता होने चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप के पहले मेंबर की पता हो, सबकी बस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा और होता जाएगा। हीलियम को मैंने एक ऊपर क्यों रखा है? क्योंकि हीलियम और हाइड्रोजन पहले पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट पीरियड के। तो देखो अगर मैंने रफली एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल बनाया था तो दिखाते भी अभी, रुको पीछे आओ। हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन ये रहा पीरियड फर्स्ट और हीलियम, फिर इसके बाद आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और हीलियम अकेले ऐसे जो फर्स्ट पीरियड में लाई करते हैं, क्योंकि हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में डिटेल में पढ़ने भी वाले हैं, इसलिए वो ऊपर रखा हुआ है मैंने। वहां पे देखो हीलियम को बिल्कुल अलग। कैसे पता चल रहा है फर्स्ट पीरियड में? याद है ना मैंने बताया था, ये जो होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये बताता है आपकी पीरियड कौन सा है, पीरियोडिक टेबल में पीरियड कौन सा लाई करता है, किस में लाई कर रहा है ये एलिमेंट। पीरियड फर्स्ट, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? पी में, तो पीरियड सेकंड, पीरियड थर्ड, पीरियड फोर, पीरियड फाइव, पीरियड सिक्स। ये फर्स्ट पीरियड का हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं बस, बाकी कोई नहीं होता। और यहाँ से आप ग्रुप भी किसी का भी कोई भी ग्रुप बता दे सकते हो। मान लो आपको जैसे कि मान लो आयोडीन की कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, बताओ किस ग्रुप और किस पीरियड में आ रहे हो। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में लाई कर रहा है? पी में, पी ब्लॉक एलिमेंट। 5 है कॉन्फ़िगरेशन में, 5 मतलब फिफ्थ पीरियड। ग्रुप कैसे पता चलेगा? पी का 5 है, पी का 5 है, इट मींस पी का पांचवा वाला। पी का फर्स्ट होता है 13, सेकंड होता है 14, थर्ड होता है 15, फोर्थ होता है 16 एंड फिफ्थ होता है 17। ठीक है, पी 13 से स्टार्ट होता है, पी का पांचवा कौन सा होगा? 17। पी का कोई तीसरा पूछे तो मतलब 15 ग्रुप। तो ये होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कैल्कोजेंस, हैलोजेंस एंड नोबल गैस 13 to 18। तो इसको पहले एक बार नोट कर लो, एक बार इसको देखते हैं। इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंडमली ऑर्डर वगैरह सब पता होना चाहिए, और इसको भी। तो अब एक और बार देखो, एस और पी की ट्रिक की बात हम करें तो यहाँ एस और पी ब्लॉक की ट्रिक की याद करने का तरीका देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट्स याद करने ट्रिक वाइज तो देख लो। एस ब्लॉक हाइड्रोजन, उसके बाद होता है लीना नाचे खाके रबड़ी चूसे फ्रूटी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट। पी की बात करें अगेन, बैंगन आलू गाजर इन थैला, कजन सिस्टर घर से पंजाब, नाना पाटेगर ऐश्वर्या सब बिंदास, उस ओएस उस से टेपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन का सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की ट्रिक है, एक साथ ही हमने पूरा देख लिया, और ये थी उसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल जो फॉर्मूला है वो ऐसे यूज होता है, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन का। एस का भी देख लिया हमने, पी का भी देख लिया, डी का तो लास्ट क्लास में देख ही लिया था, जो कि हमने कॉन्फ़िगरेशन करी थी। एस का, ये पी का, डी का तो हम लास्ट क्लास में देख के आए थे। डी में 1 से लेकर 10 आते हैं और एस में 0 से 2 तक हो सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाकी एस और पी हमने कर लिया, 1 से लेकर कहां तक, 1 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। और एग्जाम में कई बार 63, 64 आ जाती है, और 117, 120 और 20 में से कुछ रैंडमली, जो कि हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नेक्स्ट चैप्टर उसमें भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इंट्रोडक्शन वगैरह कॉन्फ़िगरेशन का। तो इसको नोट करें। ये था हमारा आज का लेक्चर, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसको नोट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।